नमस्कार। जून 1980 में संजय गांधी का एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। इंदिरा गांधी के राजनीतिक वारिस थे। इस घटना ने पूरी कांग्रेस पार्टी और स्वयं इंदिरा गांधी को झकझोर दिया था। इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की अस्थि का एक अंश जो है वो फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में विसर्जित करने के लिए दिया। इस घटना का जिक्र आगे हम इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो गई है और सरगर्मी बढ़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो गया है। इस अलायंस को लेके एक चर्चा कश्मीर में और पूरे देश में है कि क्या वास्तव में इनके बीच में संबंध कैसे रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का जो समझौता है वो एक प्रकार से उनके जो संबंध रहे हैं वो मिश्रित रहे हैं। प्यार और नफरत भरे संबंध रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में देश की आजादी के बाद से। फारूक अब्दुल्ला के पिता जो हैं उनने शेख अब्दुल्ला ने इस पार्टी को खड़ी की नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और उस समय नेहरू जी ने उनको प्रमोट किया आजादी के बाद में। और 1953 में कश्मीर षड्यंत्र केस एक केस बहुत उस समय चर्चा का विषय रहा, जिसमें फारूक शेख अब्दुल्ला के ऊपर में आरोप लगाया गया कि वो पाकिस्तान के साथ में षड्यंत्र रच रहे हैं, और उसके बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार उनको उससे पहले उनकी जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर करण सिंह जो हरि सिंह के पुत्र थे वो उस समय के वहां के राजा थे, और उनने एक आदेश निकालकर उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया, जबकि उनको विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। 53 में शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया और उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई। शेख अब्दुल्ला 64 तक जेल में रहे। 64 में वो रिहा होके वापस आए। वापस आने के बाद में कश्मीर में उनका भव्य स्वागत किया गया। तब तक नेहरू जी का भी देहांत हो गया था, जब वो फिर वापस शेख अब्दुल्ला ने अपनी पैठ बनाई कश्मीर में, और धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ते गया। लेकिन इंदिरा गांधी को मालूम था कि कश्मीर के मामले में शेख अब्दुल्ला को वो किनारे करके नहीं चल सकती, और ये चीज भी शेख अब्दुल्ला अच्छे से जानते थे कि उनके बिना कांग्रेस या इंदिरा गांधी कश्मीर के मुद्दे को लेके कोई कारगर रणनीति नहीं बना पाएगी, और इस मुद्दे का वो हमेशा फायदा उठाते रहे हैं। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ 1975 में, जो एक जनमत संग्रह का जो डिमांड था, या उनने जो एक जनता के बीच में एक सर्वेक्षण कराने का जो यूनाइटेड नेशन में जो बात गई थी, उसको लेके शेख अब्दुल्ला अड़े रहे, और जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं था। तो इंदिरा गांधी हमेशा चाहती थी कि कश्मीर के मुद्दे को लेके वो थोड़ी संवेदनशील थी। शेख अब्दुल्ला को वो खुली छूट नहीं देना चाहती थी। इस चीज का दुख शेख अब्दुल्ला को भी था। 1975 में दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी का समझौता कहा जाता है। उस समझौता के तहत ये निष्कर्ष निकाला गया कि शेख अब्दुल्ला जो हैं वो कश्मीर में जनमत संग्रह जो है उसको उस जो मांग है उसको वो फिर से नहीं उठाएंगे। इस समझौते के तहत जो दोनों के बीच में एक बातचीत हुई, ये समझौता हो गया। 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया पूरे देश में। वो एक हम अपने चैनल में इस इमरजेंसी से संबंधित भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। इमरजेंसी के समय शेख अब्दुल्ला ने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई। वो बहुत ज्यादा चीजों पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वो अपने आप को एकदम अलग थलग कर लिए थे, एकदम लो प्रोफाइल हो गए, राजनीति में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दे रहे थे वो, और पूरा कश्मीर में अपने आप को केंद्रित कर लिए थे। वहां से उनकी एक अलग चाल चली शेख अब्दुल्ला ने, और वो एक जो एक चुप्पी साधे हुए थे, वो 77 के चुनाव में उस चीज को वो ट्रांसलेट करने लगे अपने एक्शन में। जो रणनीति वो इन समय बना रहे थे जब 18 महीने की इमरजेंसी थी। शेख अब्दुल्ला 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, और शेख अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो चुनाव जीत गई कश्मीर में। शेख अब्दुल्ला खुश थे कि इंदिरा जी की सरकार जो है वो चली गई, और इंदिरा की पार्टी जो कांग्रेस है वो हार गई, और उनकी पार्टी कश्मीर में राज कर रही। इसको लेके उनने एक नई रणनीति बनाई, और वो धीरे से ऑपोजिशन खेमे में चले गए। जनता पार्टी के
लोगों के बीच में वो संपर्क में आए और उनके साथ में उनका गठजोड़ चालू हो गया। धीरे-धीरे उनके साथ में उनका मेल-मिलाप बढ़ने लगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये रिश्ता नहीं चला और 1980 में इंदिरा गांधी वापस आई। शेख अब्दुल्ला भयभीत थे कि अब उनकी सरकार बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी कहीं न कहीं से उनसे बदला लेगी। लेकिन इंदिरा गांधी की एक अलग रणनीति थी, उनकी एक अलग चाल चलती थी वो। 80 में सरकार में वापस आने के बाद में इंदिरा गांधी ने 9 गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त किया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की सरकार को उनने बर्खास्त नहीं किया, उनको वो छोड़ दी। ये रणनीति शेख अब्दुल्ला को समझ में नहीं आई कि ये वास्तव में ये रणनीति इंदिरा गांधी की क्या थी। इंदिरा गांधी लेकिन उनको अभयदान दिया और उनकी सरकार बच गई। इसके बाद में ये घटना हुई जब संजय गांधी का दुखद निधन हुआ। उस समय शेख अब्दुल्ला के पास में एक हांडी दी गई इंदिरा गांधी की तरफ से और उन्हें बताया गया इसमें संजय गांधी की अस्थि का अंश है और वो चाहती है कि कश्मीर के जो नदियां हैं उसमें उसे प्रभावित किया जाए, विसर्जित किया जाए। इस कार्य को मामला बहुत संवेदनशील था। शेख अब्दुल्ला ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में इस एक जो कार्य है, इस कर्म को उनने पूरा किया। इसके बाद में संभवतः संजय गांधी का जो घटना था, जो उनकी अस्थि को लेके जो एक पहल की गई थी, उसके कारण इंदिरा गांधी और फारूक शेख अब्दुल्ला के बीच में एक नजदीकियां बढ़ी। शेख अब्दुल्ला बीमार पड़ गए, इंदिरा गांधी उनको देखने आई। उसके बाद में शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी से एक वचन लिया, फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे के लिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उस घटना के बारे में कि कैसे वचन देने के बाद में भी इंदिरा गांधी ने कुछ समय बाद में स्वयं फारूक अब्दुल्ला को भी निपटा दिया।